सो बेसिकली लकीली मैं शफ़ल करती रहती हूँ हमेशा काम के लिए इन बिटवीन बॉम्बे एंड हैदराबाद, वेर इन माई 70% ऑफ वर्क इज़ आई वुड स्टे स्टिल इन हैदराबाद। बट रिसेंटली मैंने दो चीज़ें बॉम्बे में शूट करी थी, जिसमें से एक म्यूज़िक एल्बम थी जिसके बारे में आप अभी बात कर रहे हैं। सो आई शॉट फॉर दैट एंड उसके बाद मैं अपने काम के लिए हैदराबाद गई थी। एंड द मिनट आई गॉट बैक आई गॉट टू नो दैट फिर से लॉकडाउन होने वाला है। सो इट रियली ब्रोक माई हार्ट बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, बिकॉज इंडस्ट्री में आई वुड से मैं बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव हूँ। मैं लोगों से बात करके उनके बारे में जानने में और सोसाइटी में क्या चल रहा है, यू शुड हैव अ चेक। सो लॉट ऑफ पीपल दे हैव गॉन बैक टू देयर सिटीज़। अपनी जब लॉकडाउन 1 हुआ था बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपने शहर वापस चले गए थे। एंड उसके बाद जब एक लॉकडाउन खुला, वहाँ से वापस आना, कुछ लोग वापस आए एंड नाउ अगेन इट्स अ लॉकडाउन 2। तो इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं ऑनेस्टली अपने वर्क फ्रंट पे। एंड इट्स वेरी सैड बट देयर इज़ नो सॉल्यूशन टू इट। एंड ये चीज़ आप सरकार को बोल सकते हैं, आप गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि ये वो वट एवर थॉट प्रोसेस आपके माइंड में, बट आपको खुद देखना चाहिए कि आप कितने प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं। क्या आप मास्क पहन रहे हैं, क्या आप सैनिटाइज़र्स या फिर जो भी प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें हैं, क्या आप हैंड वॉश प्रॉपरली कर रहे हैं, वो चीज़ें अभी भी एप्लीकेबल हैं। सो लॉकडाउन 1 के बाद लोगों ने फॉलो नहीं किया, बट आई सी अ लॉट ऑफ चेंज इन बॉम्बे इन द पास्ट 1 ईयर। आई थिंक ये मुंबई अब वो मुंबई नहीं रही जो हम पहले देखते थे, वेयर पीपल वर लाइक जंगलिंग एवरी डे, इधर से उधर। उतनी चहल पहल नहीं है। एंड नाउ लॉकडाउन 2 इज़ देयर, बट जस्ट वांट टू से दैट एवरीबडी मस्ट टेक प्रिकॉशंस एंड इंटरनेट का यूज़ करिए। हम लोग बहुत लकी हैं कि इंटरनेट अवेलेबल है। आप इमेजिन करिए आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले की अगर ये बात होती, तब तो इंटरनेट भी नहीं था। तो आप इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे अपने काम आसान कर सकते हैं। सो स्टे एट होम एज़ मच एज़ यू कैन। जैसे स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड एग्ज़ाम सुना है कैंसिल हुए हैं 10th के एंड 12th के डिले हुए हैं। एंड बहुत सारे बच्चे घर पे पढ़ाई कर रहे हैं अपने आने फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्टिव्स को लेके। सो मेक यूज़ ऑफ इंटरनेट। पीपल शुड वर्क फ्रॉम होम। अपना इंटरनेट अगेन यू कैन यूज़ इट, यू कैन ऑर्डर योर ग्रोसरीज फ्रॉम होम। लाइक मेरे घर में आई डोंट रिमेंबर लिटरली 1 साल से कि मैं हार्डली स्टेप आउट करती हूँ अपनी ग्रोसरीज़ ख़रीदने के लिए, अनटिल अनलेस समथिंग इज़ वेरी अर्जेंट जो मुझे ऑनलाइन नहीं मिलेगा, देन प्रॉबेबली आई विल गो टू सम प्लेस जहाँ पे प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं, मे बी अ डिपार्टमेंटल स्टोर और एनीथिंग, या मेरे को कोई स्पेसिफिक फ्रूट चाहिए जो नहीं मिल रहा। बट अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। सो प्लीज़ लुक आउट फॉर अ सेकेंड वे टू हेल्प योर सेल्फ। और जितना आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी लाइफ को आसान बनाएंगे, जितना आप टेक्नोलॉजी को लाएंगे, उतना ही आप कोविड को मात देते जाएंगे अपनी लाइफ से। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। एंड इसके अलावा मैं बात करूँ तो आपके भी ढेर सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले हैं। जी हमने पहले तो म्यूजिक वीडियो की बात करें, हमारा कि वो अब शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ, मैंने अभी एक म्यूज़िक एल्बम के लिए शूट करा है जो मुंबई में ही था कुछ 3 हफ्ते पहले, एंड इट इज़ डन। एक गज़ल के लिए शूट करा है। सो आई होप इट कम्स आउट टू बी रियली नाइस एंड रियली सून। और डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हम लोग फिर से कनेक्ट हो। उसके बारे में तो मैं भी नहीं बता सकती कि कब आएगी, बट आई थिंक जल्दी आनी चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई एम श्योर एडिटिंग चल रहा होगा। क्योंकि मैंने भी स्पॉट किया था, मैं भी वहाँ पर हाँ, एक्सपीरियंस विद स्मित पटेल एंड शूटिंग। I had a good experience. So of course, shoots are always exciting because that is something you want to do for the rest of your life. So बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके अलावा आई हैव शॉट फॉर अ वेब फिल्म जो एक चैनल पे आने वाली है जिसका नाम है बॉली फिल्म। इट्स राज कुंद्रा का आई थिंक चैनल, राज कुंद्रा जी का ही चैनल है वो। एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट।
उस वेब का नाम है हाले दिल एंड इट्स अ स्वीट लव स्टोरी एंड आई थिंक उसके लिए हम एक और सेशन करेंगे जहाँ पे वी टॉक मोर अबाउट इट बट let's see when that comes out because again it was to release on the 15th of April but of course lockdown ho gaya and we could not do enough PR starting tomorrow so it has been pushed a little but let's see when it comes out. इसके अलावा आपकी एक वेब सीरीज भी आ रही है जी हैदराबाद के वेब सीरीज़ नहीं है वो एक वेब फिल्म है. फिल्म हाँ तो जो मैंने तेलुगु में शूट करी है एंड लेट्स सी व्हेन दैट कम्स आउट टू सो पिछले 6 महीने में आई थिंक यही सब प्रोजेक्ट्स जो थे आई लिटरली लाइक आफ्टर अक्टूबर आई थिंक आई लिटरली शिफ्टेड टू हैदराबाद जहाँ पे मैं काम कर रही थी एंड बहुत सारे इवेंट्स करी थी क्योंकि तब उस टाइम इतने शूट्स नहीं चल रहे थे एटलीस्ट फॉर मी एंड काफ़ी सारे इवेंट्स करे एंड ये 3 प्रोजेक्ट्स करे एंड लेट्स सी अब आगे क्या करना है बट आई हैव फ्यू प्लान्स इन माइंड इफ़ देयर इज़ गोना बी complete lockdown or anything like that. I'm also going with the flow as people are, so let's see how it's going to be. तो क्या जॉनर होगा वेब फिल्म का जॉनर क्या होगा जो मैंने तेलुगु में शूट करी है दैट इज़ समथिंग आई एम प्लेइंग अ साइकोलॉजिस्ट एंड इट्स समथिंग विच इज़ न्यू फॉर मी एंड बट आई थिंक जो स्क्रिप्ट राइटर थे जो डायरेक्टर थे उस फिल्म के उनके साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा एड्स शूट करी हैं हैदराबाद में सो ही एग्जैक्टली न्यू द वे आई स्पीक आई फील दैट व्हेन आई स्पीक आई मेक द कॉन्वर्सेशन गो इन अ वेरी I would say firm and you know it's a very clear conversation. There is nothing बहुत खीगी खागा मैं करके बात नहीं करती यूजुअली सो उसी जो मेरा एक वे ऑफ स्पीकिंग है उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्हें लगा दैट आई be the right person to be playing a psychologist and I have played a psychologist in that who is trying to cope up with two kind of individuals who are having different kind of dopamine levels. One is literally at the verge of getting negative, सुसाइड करने की तादाद पे है और दूसरा है जो लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी गो लकी है एंड आई एम अ साइकोलॉजिस्ट सो हाउ आई एम ट्राइंग टू कोप अप विद बोथ ऑफ देम सो हाँ वो वेब फिल्म उसके ऊपर है सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट टू. ये कब तक आ जाएगी I think it should again it's on the edit table and कुछ patchwork है so then it should be out soon. एंड इसके अलावा हमारा भी हमने देखा है कि प्रियंका चोपड़ा की बुक भी आई है तो अगर आप उसके बारे में कुछ बता सकें आपने पढ़ी क्या कुछ है जी प्रियंका की नई बुक आई है इनफैक्ट उन्होंने मुझे भेजी भी है जी एंड मेरी पूरी फैमिली को भेजी गई है वो बुक extended family to my family and all of us so we are very proud and उन्होंने बहुत बारीकी से लिखा है अपनी लाइफ के बारे में and I'm still reading it and I am so happy for her. I wish her all the luck and she has already achieved so much in her life making our country proud. And I hope and wish that she achieves whatever more she wants to achieve in her life, in her career and over all and above I just want her to stay happy, like really happy. That's one thing I wish for her always. I always have and I always will and the book is rocking guys, you must read it. प्रियंका चोपड़ा जी की सक्सेस को अगर मैं बात करूँ एज ए फैमिली मेम्बर एज ए सिस्टर कैसे आप उनकी सक्सेस को देखते हैं कि एक मॉडल की जर्नी से लेकर जिस तरह से उन्होंने अपने आप को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देन उसके बाद ना वो वेस्ट में इतना अच्छा कर रहे हैं ना वो बिजनेस में भी मानी जाती हैं तो कैसे देखते हैं आप उनकी कुछ सक्सेस को I find her to be very inspiring and very hardworking. She has worked on her terms and she has made choices in her life which were just according to what she wanted to do. So I wish her all the best and she is inspiring to me, my complete family
and now I think she is not only inspiring to all we Indians, but she is inspiring the world. So I wish her luck. देखिए आपने द वाइट टाइगर? मैंने वाइट टाइगर अभी तक नहीं देखी सॉरी। जल्दी देखेंगे जी। उसके बाद बात करेंगे, हालांकि मैंने देखी। सो हमारा जी ये जो टाइम चल रहा है, हमने देखा था अगेन एक बार थिएटर्स चालू हो गए थे, जी। थिएटर्स में फिल्में लगना चालू हो गई थी ना, अगेन थिएटर्स बंद कर दिए गए, लॉकडाउन हो गया, फिल्मों की शूटिंग बंद हो गई। एज एन एक्टर हमारी एज एन ह्यूमन बीइंग हमारी इंडस्ट्री को ये लॉस हो रहा है, ये कैसे देखते हैं आप? क्योंकि आपकी भी फिल्मों की शूटिंग अभी जी नहीं है, बिल्कुल, कल से तो प्रॉपर बातें हो रही हैं। डेफिनेटली। कैसे देखते हैं आप इस लॉस को एंड थिएटर को कितना मिस करते हैं आप? देखिए जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आए हैं तब से थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट, and post lockdown people have started depending more on the OTT platforms. So again I would say the same thing कि अगर ये पेंडेमिक आज से 30 या 40 साल पहले आया होता, जहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक सिंगल प्लेक्स थिएटर्स थे या कुछ मल्टीप्लेक्स थिएटर्स थे, और इंटरनेट यूट्यूब तो बिल्कुल ना के बराबर था, या ऑनलाइन कोई साइट पे जाके फ़िल्म देखना, इट वाज इम्पॉसिबल। एक ऐप पे जाके फ़िल्म देखना वाज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। सो ऑफ कोर्स एक इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस आए हैं, बट आप उनको पॉजिटिवली भी देख सकते हैं। एटलीस्ट मैं हमेशा ही लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ड्रिवन रही हूँ और बहुत ही आई फील मोटिवेटेड ऑन माई ओन। सो आई सी इट इन अ पॉजिटिव वे कि एटलीस्ट अगर आप थिएटर नहीं जा सकते, बट एटलीस्ट यू कैन मेक यूज़ ऑफ योर टेलीविजन स्क्रीन्स and the given OTT apps, and you can watch the films because entertainment must go on. So yeah. एंड इन दिनों या कल से अगर मैं बात करूँ कि प्रॉपर लॉकडाउन रहेगा तो कैसे आपके डेज की शुरुआत होती है, क्या क्या करती हैं आप, क्या क्या एक्टिविटीज़, नई नई एक्टिविटीज़ सीखने वाली हैं, या आप बताइए कैसे आपका शेड्यूल बनने वाला है? जी सो सबसे पहले जैसे आपने बोला कि कल से लॉकडाउन होने वाला है, विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द 15th of April. सो आई डोंट नो कैसे रहने वाला है, बट आई विल डेफिनेटली बी वर्किंग इन दिस लॉकडाउन बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं विच आई नीड टू टेक केयर ऑन माई वर्क फ्रंट, मे इट बी बॉम्बे और मे इट बी हैदराबाद. सो आई विल बी ऑफ कोर्स एंड आई एम स्टार्टिंग ऑफ समथिंग ऑन माई ओन which I don't want to say right now, but again it's going to be in the entertainment space, so I'm looking to start out. So yeah, and apart from that मुझे काफ़ी टाइम से डिक्शन क्लासेस लेनी थी, नॉट इन टर्म्स ऑफ लाइक नॉट एग्जैक्टली डिक्शन, बट आई वाज लुकिंग टू टेक वॉइस आर्टिकुलेशन क्लासेस, जो मेरा बहुत टाइम से पेंडिंग था. सो नाउ आई थिंक I'll be doing that. I'm really looking forward because मैं नॉर्थ से हूँ, मेरी हिंदी ठीक है, बट मुझे और अपनी हिंदी पे वर्क करना है. आई वॉन्ट टू लर्न अ बिट ऑफ उर्दू एंड आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई वॉइस आर्टिकुलेशन. सो डेफिनेटली मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ, एंड आई नो दिस लॉकडाउन विल बी हैपनिंग. सो आई हैव ऑल माई ऑनलाइन क्लासेज ऑन, राइट फ्रॉम माई वर्कआउट्स टू एवरीथिंग. सो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेज तो ऑलरेडी शेड्यूल्ड हैं, and now I'm pretty hands-on with the Zoom calls and everything. So I'm going to make use of technology and get through this second phase. लॉकडाउन का लैंग्वेज से जैसे हम आपको जानते हैं, आपको हिंदी इंग्लिश तो ठीक ठाक आ गया, अच्छी खासी आती है, लेकिन ये जब तेलुगु में जब आप शूटिंग करती हैं जी, तो जब आपको वहाँ पर डायलॉग मिलते हैं तो वो आप बताइए, एंड कितना आप इन सारी लैंग्वेज पर, तेलुगु, तमिल, इन लैंग्वेज पर कितना कमांड हो चुका है आपको, कितना अच्छे से बोल पाती हैं और कितना सीखना, अगर आप कुछ बता सकें वहाँ के लोगों से कैसे बातें करती हैं, अगर आप थोड़ा बहुत बता सकें. सो बेसिकली मैंने जितनी भी तेलुगु फिल्म्स करी हैं उनके लिए बाकायदा, चाहे मैं डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स को पहले से जानती थी, बट बाकायदा मैंने एक लुक टेस्ट ऑडिशन दिया है, एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई वर्क. तो अगर मैं लुक टेस्ट दे रही हूँ, सो आई एंश्योर दैट आई एम गिविंग द लुक टेस्ट इन देयर लैंग्वेज.
तो चाहे मुझे लैंग्वेज नहीं भी आती तो भी मैं उस टाइम सीखती हूँ. आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं उतना काम करूँ अपनी भाषा पे, द वे आई एम स्पीकिंग. एंड बिकॉज आई फील एक लैंग्वेज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एक लैंग्वेज के थ्रू ही आप किसी इंसान से कनेक्ट हो पाते हैं अच्छे तरीके से, एंड अपने आप को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं. सो दैट्स हाउ आई गॉट ऑल माई फिल्म्स. देयर वाज नथिंग लाइक लाइक ओके ऐसे मूवी हो गया, बस कहीं पे देखा और फिल्म आ गई. अगर कहीं पे भी देखा तो देयर वाज एन ऑलवेज अ प्रोसेस ऑफ अ लुक टेस्ट. सो मैं उस चीज़ को लेके बहुत सीरियस रहती हूँ. इनफैक्ट इन वन ऑफ माई फिल्म आई इवन प्लेड अ सिंगर in which I had to sing in Telugu and Kannada, and I was replaced by a girl. I mean I replaced a girl, I'm sorry, because डायरेक्टर का ये कहना था कि अगर जो मुझसे पहले आर्टिस्ट थे, अगर उनका लिप सिंक आ रहा है तो एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे, और अगर एक्सप्रेशंस आ रहे हैं तो लिप सिंक जा रहा है. सो आई हर्ड दैट एंड आई वाज वेरी श्योर कि मैं एक एक लाइन को अच्छे से लिप सिंक करूँ, एंड जो वो गाने में कहना चाह रही हैं मैं उसको एग्जैक्टली एक्सप्रेस करूँ अपने, आई शुड बी एबल टू इमोट दैट एक्सप्रेशन. सो या आई वर्क हार्ड, आई होप आई डू. जी. तो अगर आपको समय सुना पाएंगे आप जो या कुछ तमिल तेलुगु में, अगर जो कुछ भी आपका फेवरेट हो, कुछ भी तमिल तेलुगु में आप जिसमें भी आपको जो भी आता हो. मैं तो बहुत सारी, मैं तो चाइनीज़ में भी गा सकती हूँ. बिकॉज आई मीन दैट्स अनदर स्टोरी, वो कभी और बात करेंगे. आई थिंक मैं हिंदी में ही गाती हूँ बिकॉज हमारे दर्शक जो है वो हिंदी में ही इस इंटरव्यू को देखेंगे. जस्ट वन लाइन फ्रॉम माई फिल्म ओनली, आई थिंक. ऐसा लगा मुझे पहली दफ़ा, तन्हा मैं हो गई यारा. ऐसा लगा मुझे पहली दफ़ा, तन्हा मैं हो गई यारा. हूँ परेशान इसी में अब ये कहने के लिए तू ज़रूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए. हो तू ज़रूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए. थैंक यू. आई विश कि ऐसे जल्दी आप सिंगिंग की दुनिया में भी ऐसा धमाका करेंगी. जी, आई होप टू, एंड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. कुछ वीडियोस मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती रहती हूँ जो दर्शक देख सकते हैं. आई मीन द पीपल हु आर वॉचिंग इट कैन व्यू दैट, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर इन इंग्लिश, बट हिंदी में मैं जल्दी गाना गाऊँगी. जाते अपने फैंस के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें जिन्हें आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट का बहुत इंतजार है, जी. जो चाहते हैं कि जल्दी आपको ऐसे गाना भी आए, म्यूजिक वीडियो बनाए, क्योंकि म्यूजिक वीडियो का ट्रेंड चल रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए अपने व्यूअर्स को यही बोलना चाहती हूँ दैट all my projects are going to be coming on OTT and on the web platforms. So make use of the technology, sit at home and watch my content there and have a good time. I know it's a very difficult phase, but try to have as much as good time. Enjoy making use of the technology and enjoying with your family members. Please do it. If not for yourself, please keep yourself safe for your family members, because अगर आप बीमार होंगे तो आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. एंड ऑलरेडी बहुत कुछ सोसाइटी में चल रहा है जिसकी वजह से आपकी फैमिली दे हैव टू मेक चेंजेस इन देयर डे टू डे लाइफ. तो आप इंश्योर करिए कि आपकी वजह से उनको और प्रॉब्लम ना हो. सो कीप योर सेल्फ सेफ एंड वेयर मास्क. Thank you so much. Thank करने के लिए. Thanks. And good luck.
थैंक यू।